बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं सलमान अहमद लाली। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं कुछ अहम ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के साथ। सबसे पहले आपके सामने कुछ अहम ख़बरें ज़रूर रखता चलूं। यूएस सेंटकॉम की जानिब से कहा गया है कि इराक़ के अंदर अमेरिका का एक रिफ्यूलिंग त्यारा क्रैश कर गया। ये वर्ड जो है उसके स्टेटमेंट के अंदर क्रैश का यूज़ किया गया है और इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश की गई है कि ये किसी फ़नी ख़राबी से तबाह हुआ है, ना कि किसी ईरान के मिज़ाइल हमले से। ये हम कोशिश मुसलसल देख रहे हैं अमेरिका के ये सेंटकॉम की जानिब से भी, अमेरिका की इंतज़ामिया की भी जानिब से, कि अमेरिका को अब तक पहुंचने वाले जितने भी नुकसानात हैं उनको डाउन प्ले किया जा रहा है, उनको दुनिया की नज़रों से और अमरीकी जो अवाम है उनकी नज़र से छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ ही अरसे के बाद अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस हैं और इस वक्त जो सदर ट्रंप हैं उनकी अगर आप लेटेस्ट विजुअल्स देखें, उनकी तस्वीरें देखें, उनके चेहरे के तासुरात, उनकी चाल ढाल देखें तो वो बहुत ज़्यादा तपाव और तनाव का शिकार नज़र आते हैं। और जिस तरीके से उनका जो मीडिया का इंटरेक्शन है उसके अंदर भी वो हमें पुराने ट्रंप साहब नहीं नज़र आते जिसमें वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े कॉन्फिडेंट होकर बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे जाते थे। आजकल सूरत हाल वो नहीं है और ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। सबसे पहले ये जो त्यारा गिरा है इसके अंदर इंडिपेंडेंट माहिरीन का ये कहना है कि पॉसिबिलिटी है कि ये त्यारा ईरानी मिसाइल लगने से ही तबाह हुआ हो, क्योंकि पूरे साल भर के दौरान अमेरिका के जगह जगह पर अड्डे हैं, गालिबन 8,000 के करीब ऑफशोर अड्डे जो अमेरिका के से बाहर दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो अड्डे मौजूद हैं। वहाँ पर अमेरिकन जेट्स भी उड़ रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, और अमेरिकन रिफ्यूलिंग प्लेन्स भी वहाँ पर आ रहे होते हैं। तो कभी इस तरह से क्रैश नहीं होता, जंग के दौरान ये क्रैश हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि इट वाज स्ट्रक बाय एन ईरानियन मिसाइल। तो एक तो ये अहमियत है इसकी। दूसरी सिचुएशन ये है कि इसराइल के अंदर जो ईरान के अटैक्स हैं वो जारी हैं, और गुज़श्ता जो चंद घंटे के दौरान अटैक्स हुए हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है इसराइल के अंदर, और तकरीबन 58 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। यहाँ पर भी एक दूसरी सूरत हाल आपको नज़र आती है कि इसराइल भी मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन को ब्लैक आउट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ अर्सा पहले एक क्लिप आपकी नज़र से गुजरा होगा जिसमें इस CNN की एक रिपोर्टर जो है वो ये कह रही हैं कि हमें इसराइल अलाउ नहीं कर रहा कि हम आपको दुरुस्त सूरत हाल बता सकें। इसराइल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही आ चुकी है। इसराइलीज़ भी नहीं चाहते कि उनका एक जो इम्प्रेशन है एक इनविंसिबल मिलिट्री पावर का वो ख़त्म हो या वो ख़राब हो, इसीलिए उनकी जानिब से भी हक़ाइक़ को मुकम्मल तौर पर छुपाया जा रहा है। एट द मोमेंट एक सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है कि अमेरिका, इसराइल और खलीजी ममालिक वो भी ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि इनके इलाकों के अंदर जो अटैक्स हो रहे हैं या उसके नतीजे में जो तबाही हो रही है उसको बाहर ना निकलने दिया जाए। दुबई के अंदर 2 ब्रिटिशर जो थे वो पकड़े गए और उनको इस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया कि वो उस तबाही की वीडियो बना रहे थे जो कि ईरानी मिसाइल हमले के ज़रिए हो रही थी। और ये इसको छुपाने की ये भी वजह है क्योंकि ये खलीजी ममालिक और इन तमाम लोगों का जो इस वक्त नैरेटिव है वो ये है कि ईरान सिविलियन टारगेट्स को हिट कर रहा है। तो वो ये दिखाना नहीं चाहते कि दर हकीकत वो टारगेट्स क्या थे, क्या वो सिविलियन थे या वहाँ पर कोई इजरायली या अमेरिकन मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रेजेंस थी। क्योंकि ईरान की जानिब से ये कहा गया है और दीगर ज़राए से भी ये चीज़ कंफर्म हुई है कि बाज़ ऐसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर अमेरिकन CIA के एहलकार या अमेरिकन मिलिट्री के एहलकार मौजूद थे, और ईरान के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने इंतहाई प्रिसीजन के साथ उस मंजिल के उस फ्लैट के अंदर जाकर हमला किया और उनको टारगेट किया, विच वाज अ सोर्स ऑफ अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर दीज गल्फ कंट्रीज़, जो कि ये हकीकत छुपाने की कोशिश कर रही हैं बकौल ईरान के एलिजिडली कि इनकी सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान पर हमलों के लिए, जबकि ये स्टेट्स जो हैं वो ओपनली इसे डिनाई कर रही हैं। अब चंद दिन पहले ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ या हुर्मुज़ स्ट्रेट को
बंद करने का ऐलान किया जाता है। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये एक नैरो सी गुजरगाह है, बहरी गुजरगाह है। यहाँ से दुनिया का 21% जो तेल है, ऑयल है, वो गुजरता है। इराक, अमेरिका, कुवैत, बहरीन, यूएई इसी रास्ते से अपनी दुनिया को अपना जो तेल है वो एक्सपोर्ट करते हैं। और 21% जो ऑयल है, आप अगर इसे देखें कि यहाँ से किन किन ममालिक में जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज़्यादातर एशियन ममालिक और यूरोपियन ममालिक को यहीं से तेल जो है वो सप्लाई होता है इस छोटी सी गुजरगाह से। और ईरान का इस गुजरगाह के ऊपर ज़ाहिर है मुकम्मल कंट्रोल है। तो ईरान की जानिब से जब ये फ़ैसला किया गया कि हम इसे बंद कर देंगे, तो हमें ट्रंप की जानिब से एक वो जिस तरह से उन्हें आदत है गुफ्तगू करने की, वो हमें सुनने को मिली। और उन्होंने कहा कि अमेरिकन वेसल सारे टैंकर्स को प्रोटेक्ट करेंगी और वगैरह वगैरह। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज 14वां रोज़ा जंग का, आज भी अब नाए हुर्मुज़ बंद है, वहाँ से तेल की सप्लाई बंद है। कतर से एलएनजी की सप्लाई बंद है, जिसकी वजह से जो गैस है उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तेल की कीमत जो है वो कम होकर एक मरतबा फिर बढ़ रही है। और इस वक्त इस हद तक सूरत हाल ख़राब हुई है कि कुछ ममालिक ने जो अपने पास उनके पास तेल के रिज़र्व्स थे उनको रिलीज़ किया है ताकि जो उस पर कीमत का दबाव है वो कम हो सके। लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल अमरीका के लिए और उसके इत्तहादियों के लिए जो है वो यहाँ से ज़ाहिर होती है कि अमरीका ने एक तवील अरसे के बाद जो रूस का तेल है उस पर से पाबंदियाँ आर्जी तौर पर उठा ली। आपको पता है यूक्रेन पर जब रूस ने हमला किया था तो अमेरिका और यूरोप और इन तमाम ममालिक ने रूसी तेल की सप्लाई पर पाबंदियाँ आयद कर दी थी। और उसका रूस की जो इकॉनमी है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक मरतबा फिर रूस के तेल पर से सेंक्शंस हटा ली गई हैं। एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो मिस्टर प्यूटन को मिला। गो के जो व्लादिमीर पुतिन हैं या रशिया है वो ईरान के दोस्त हैं, लेकिन ईरान की तबाही या ईरान के खिलाफ जो जंग है उसका फ़ायदा उनको पहुंच रहा है और वो उसे बहुत ही खुश दिली से जो है वो तस्लीम करेंगे। अच्छा, उसके अलावा मिडल ईस्ट के दौरान जो आपके मुख्तलिफ इलाके हैं उसके अंदर ईरान की जानिब से हमले जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ इसराइल की जानिब से तेहरान के इन एंड अराउंड जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनके अंदर भी हमले जारी रहे। अब अगर हम इस सारी सूरत हाल को देखें तो एक तरह से हमारे सामने दो चीज़ें साबित होती हैं। एक तो ये कि अमेरिका की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी वो फॉल्टी थी। अमेरिकन्स एक शॉर्ट टर्म वॉर का गोल लेकर आए थे कि 48 घंटे के अंदर ईरानियन रजीम ख़त्म हो जाएगी, ईरान का पूरा सिस्टम धर्म से गिर जाएगा और उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी जो कि अमेरिका और इसराइल की मर्ज़ी से बनेगी और वहाँ की सूरत हाल जो है वो उनके कंट्रोल में आ जाएगी। इसको आजकल आदमी मीडिया के अंदर वेनेजुएला मॉडल कहा जाता है। यानी जिस तरीके से अमेरिकन फ़ौजी वेनेजुएला में जाके वहाँ के सदर मदूरो को और उनकी वाइफ को गिरफ्तार करके आ गया और पूरे का पूरा मुल्क उनका मुंह उठाकर देखता रहा। और उसके बाद एक जो उनके नायब सदर थी उनको इंटरिम सेटअप के अंदर ले लिया गया। उन्होंने भी बड़ी सख्त अल्फाज में मजम्मत की, लेकिन किया कुछ भी नहीं और ना ही कुछ कर सके। यही मॉडल अपनाने की कोशिश की ट्रम्प साहब ने यहाँ पर भी, और उन्हें धोखा दिया बेसिकली इसराइल ने। इसराइल को अब इस सारी सूरत हाल का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है, लेकिन अमेरिकन जो सदर हैं उनके ख्यालात कुछ मुख्तलिफ थे। उनको पेंटागन की जानिब से भी कहा भी गया कि सूरत हाल इस तरह से जो है ये ख़तरनाक हो सकती है और ये जंग जो एक तवील दौरानिए की जंग में तब्दील हो सकती है। अब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वॉर के हवाले से आप सोचते होंगे कि अमेरिका इतना अमीर मुल्क है, इतना ताकतवर मिलिट्री पावर है, अब किस तरह से आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म वॉर से वो भागेगा। सूरत हाल ये होती है कि जब आप शॉर्ट टर्म वॉर की तैयारी करते हैं तो आपके लिमिटेड लॉजिस्टिक्स होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सनल आर इन्वॉल्व, बहुत कम वसाइल का इस्तेमाल होता है। और आप इस तरीके से अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को डिज़ाइन करते हैं कि किली मुद्दत के अंदर आप अपने मिलिट्री अहदाफ को पूरा करने के बाद उस इलाके से चले जाते हैं या बैक ऑफ कर जाते हैं या सीज़ फायर कर देते हैं। लेकिन अगर आपका हरीफ, आपका मुखालिफ
इस जंग को तूल देने का इरादा रखता हो, यानी वो इस जंग को न सिर्फ ये कि अपने और अमरीकी बैरी बेड़े और इसराइल के दरमियान महदूद रखने के बजाय उस जंग को इस खत्ते के दीगर ममालिक तक फैलाने और इस जंग को तवील अरसे तक जारी रखने की न सिर्फ तैयारी कर चुका हो बल्कि उसका इरादा भी रखता हो और उसके मुताबिक अमल कर रहा हो, तो फिर आपका प्रॉब्लम होता है। आपको पता है सबसे पहले एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आई यूएसएस अब्राहम लिंकन, फिर कुछ अर्से के बाद कहा गया कि दूसरा जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसको दोबारा बुलवाया गया, और जब वो आ गया यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जब वो आया अब उसके अंदर वो टॉयलेट के इश्यूज भी हैं, वो फिर उन्होंने रेड सी के अंदर मेडिट्रेनियन से नहर स्वीज से गुजार कर जो इसराइल की मैरीटाइम सरहद है उसके करीब ही उसे रखा गया और कहा यह जाता है कि उसे तैनात किया गया है इसराइल की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन उसके अंदर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब ये जो स्ट्राइक ग्रुप्स होते हैं या ये जो बैरी बेड़े होते हैं, इनको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है हर थोड़े अरसे के बाद, इसके अंदर एमुनेशन की सप्लाईज की ज़रूरत होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इसके अंदर जो लोग एक तवील अरसे तक बहरी जहाज़ों के अंदर समंदर के अंदर रहते हैं वो भी उनके लिए भी रिकमेंडेड होता है कि वो कुछ अरसे के बाद वहाँ से हटा लिए जाए। सो इस सूरत हाल में ओवरऑल अमेरिका की जो सिचुएशन है वो काफ़ी पतली अगर आम ज़बान में बात करें। दूसरी तरफ इसराइल जो है उसे दो तरफा जंग का सामना, एक तरफ जो हिजबुल्ला है वो हमले कर रही है, एक तरफ ईरान के मिज़ाइल हमले। हिजबुल्ला के हवाले से आईडी अपने ये तस्लीम किया है कि उनके जो रॉकेट्स आ रहे हैं, हमारा जो आयरन डोम या एयर एंड मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है वो उसे मुकम्मल तौर पर इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। यानी 50% अगर हिजबुल्ला की जानिब से आने वाले मिज़ाइल्स इंटरसेप्ट हो पा रहे हैं तो 50% वो हैं जो कि अपने टारगेट्स को लग रहे हैं। और वहाँ पर इसराइल मुसलसल ये कर रहा है कि सिविलियन इलाकों को पाउंड कर रहा है, सिविलियन इलाकों के ऊपर तबाही मचा रहा है। पहले ऐलान किया जाता है कि इस इलाके को इवैक्यूएट कर दिया जाए, इसको खाली कर दिया जाए आवाम की जानिब से या सिविलियंस की तरफ से। उसके बाद फिर उस इलाके के अंदर जो इमारत होती हैं उनको तबाह कर दिया जाता है, बिल्कुल जैसे गज़ा के अंदर कुछ अरसे के अंदर ही वहाँ पर जो एक मलबे का एक ढेर बना दिया उस पूरे इलाके को। इसी तरह से लबनान के अंदर भी किया जा रहा है। लेकिन हिजबुल्ला ने भी एक तरह से ये पैगाम दिया है कि वो रेजिलियंट है। जैसा कि कहा जा रहा था कि उनके लीडर और वो जो एक पेजर अटैक था उसके बाद हिजबुल्ला काफ़ी कमज़ोर हो गई है, तो वो सूरत हाल नहीं है। अभी भी रिपोर्ट्स ये हैं कि हिजबुल्ला के पास तकरीबन 1000 जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो मौजूद हैं और इसराइल को उनसे काफ़ी ज़्यादा ख़तरात लाक हैं। तो इसराइल की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करे ताकि हिजबुल्ला अटैक ही ना कर सके। ये जहाँ पर उनकी मिसाइल इन्वेंट्री पड़ी है उसको निशाना बनाया जाए। सो जिस हद तक उनके पास इंटेलिजेंस है वो निशाना बनाएंगे। सेम ही स्ट्रैटेजी अमेरिका की और ईरान की इस वक्त ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल की ईरान के अंदर भी है कि जहाँ जहाँ पर उनके नॉलेज में है कि यहाँ पर मिज़ाइल लॉन्चर्स हो सकते हैं या मिज़ाइल इन्वेंट्री हो सकती है, मिज़ाइल फैक्ट्री हो सकती है, उसको तबाह कर दिया गया है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे ज़ेर ज़मीन फैसिलिटीज़ मौजूद हैं या गोदाम मौजूद हैं जहाँ पर उनका असलहा मौजूद है। ज़ाहिर है ईरान इस जंग की 40 बरस से तैयारी कर रहा है, तो हर चीज़ अमेरिकन या मगरबी या इसराइली इंटेलिजेंस को नहीं भी पता। यही वजह है कि बहुत से सरप्राइजेस और बहुत से अनएक्सपेक्टेड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं, न सिर्फ हमें दुनिया को बल्कि अमेरिका, उनके हलीफ ममालिक और इसराइल को भी। आने वाले जो दिन हैं वो पूरे ख़त्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि एनर्जी की जो प्राइसेस हैं वो पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही हैं। खलीजी ममालिक, अरब ममालिक पसे पर्दा ईरान के साथ राब्ते में हैं और इसी तरह से जो ऑफ द रिकॉर्ड सफारती कोशिशें वो भी जारी हैं कि किसी तरह से अमेरिका को कायल किया जाए कि वो इस जंग को रोके और इसराइल को कायल किया जाए, उस पर दबाव डलवाया जाए अमेरिका के ज़रिए कि सीज़ फायर करे और किसी तरह से दुनिया जो है उसे कुछ रिलीफ मिल सके, इकनॉमिकली रिलीफ मिल सके। और ये ख़त्ता जो बहुत ही हसास ख़त्ता है खलीजी ममालिक का, ये GCC कंट्रीज़ का, उनको कुछ इत्मीनान और सुकून हासिल हो सके। कल हम एक नई वीडियो के साथ कुछ अहम और नए हक़ाइक़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी सलमान अहमद लाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।